बड़ी खबर आप सभी को बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। हालांकि अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे हैं और जो कि अभी भी सो रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन आज तक आप सभी को अपडेट कर दे, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, हालांकि रिक्टर स्केल पर 4 बताया जा रहा है इसकी जो तीव्रता है, और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। सुबह 5:36 पर 4 रिक्टर स्केल का यह भूकंप आया और भूकंप का केंद्र नई दिल्ली करीब 5 किलोमीटर नीचे। तो ये बड़ी खबर, आसपास के तमाम इलाकों में, गाजियाबाद, नोएडा में हर जगह ये महसूस किया गया। और जो लोग अपने घरों में, फ्लैट्स में सब सो रहे थे, अधिकांश लोग उन्होंने महसूस किया। लेकिन होता है जब जैसे भूकंप आया, आनन फानन में लोग अपने बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, फ्लैट से नीचे आते हैं, लेकिन सबको अब यह मालूम है कि लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से भागना है। लेकिन बहुत सारे लोग, चूंकि यहां 24 मंजिले 30 मंजिले इमारत हैं, तो वो भी टाइम लगता है उसमें, अगर आप सीढ़ियों से उतरते हैं, और बच्चे, महिलाएं भी शामिल होती हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और तीव्रता जो है वो बहुत ज्यादा रही नहीं है, 4 के आसपास बताया जा रहा है। और सुबह 5:36 पर लोगों का रिएक्शन क्या है, सुनिए। बस कोई 10 सेकंड के आसपास आया। कितना तेज महसूस हुआ? अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। ये बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। पे बहुत तेज एकदम लगा, धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग हाउस में थे, सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। तो लोगों को सुना आपने किस तरह से इन्होंने महसूस किया। चलिए, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं नोएडा से। जितेंद्र, रिक्टर स्केल पर हालांकि 4 इसकी तीव्रता आंकी गई है, लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि सबने महसूस किया, अधिकांश लोग तो अभी भी घरों में सो रहे होंगे, क्या अभी खबर है, बहुत ज्यादा हलचल है या फिर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए आशुतोष, उस वक्त जिस समय ये भूकंप आया था, जिस तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, वैसी ही स्थिति हमने भी महसूस किया था। और यहाँ पर जैसे ही हमने देखा एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई थी, लोग जो है उस दौरान नीचे अपने घरों से उतरे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए भूकंप आया। उसके बाद लोग यहाँ 10 से 15 मिनट इस लोकेशन पर, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद वो लोग अपने घरों को वापस हो गए। आशुतोष, एक डर का माहौल तो यहाँ पर बना था। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे गार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने उस समय देखा कि बहुत सारे लोग सीढ़ियों से उतर करके, जो फर्स्ट फ्लोर 4th फ्लोर तक थे, वो लोग सीढ़ियों से उतर करके यहाँ तेजी से यहाँ पर पहुंचे। तो आप लोग बताइए कि क्या हुआ था सुबह सुबह, उस समय क्या देखा था? 5:36 पर एकदम पंखा भी हिलने लगा, मेरी कुर्सी भी हिलने लगी थी। मैं ड्यूटी पर तैनात था सर। जी, तो आपने किस तरीके से महसूस किया उस दौरान? बहुत सारे लोग हमने देखा कि सीढ़ियों से यहाँ पर उतर आए थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 4th फ्लोर, और उसके ऊपर से भी लोग तेजी से भाग रहे थे। क्या देखा उस समय, कितने लोग आ रहे? 5:36 में काफी तेज आवाज के साथ मतलब भूकंप आया था। तो काफी लोग मतलब सीढ़ी से एकदम आने लगे, मतलब देखा तो क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो हम भी ग्राउंड फ्लोर पर ड्यूटी कर रहे थे एमपी से, जबकि भूकंप के झटके हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे जितेंद्र, कुछ तकनीकी समस्या है, नेटवर्क इश्यू है। और कुमार कुणाल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, आपके इलाके में क्या माहौल है, क्या लोग में दहशत है, या फिर महसूस उन्होंने इसी तरह से किया जिस तरह से नोएडा के लोग बता रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है, और 5:36 पर जैसे भूकंप आया, डर तो लगता ही है सबको?
बिल्कुल आशुतोष, और डर भी लगता है और लोगों को घर से निकलना, एक जो नेचुरल जो रिएक्शन होता है ना, अब इतनी बात हो गई है कि घर से निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको दिखाऊं कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है हमारे आसपास, और इन ऊंची बिल्डिंग्स में कम से कम जो लोग रहते हैं 23वीं मंजिल पर, 24वीं मंजिल पर, उनको तो आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने महसूस किया होगा। देखिए कई सारी चीजें हैं। एक तो हम जियोलॉजिकल हिसाब से अगर हम समझे तो दिल्ली बहुत ज्यादा संवेदनशील है। सेस्मिक जोन 4 लगातार कहा जाता है, पहले 5 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन अब दिल्ली के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे कंट्री को, पूरे देश को 4 हिस्सों में बांटा गया है, सेस्मिक जोन 2 से लेकर सेस्मिक जोन 5 तक, और दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है। अब इसको लोगों को आमतौर पर नहीं समझ में आता कि ये क्या होता है, सेस्मिक जोन 4 क्या है। तो इसको हम थोड़ी आसान भाषा में अगर हम समझाएं लोगों को कि क्यों दिल्ली में ये खतरा ज्यादा है, तो 2 तरीके की प्लेट हैं। अगर हम पुराने जिस समय पृथ्वी बन रही थी उस समय एक था जो कि ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, उसके पूरी उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारत आता है, और एक जो है वो यूरेशियन प्लेट है। दोनों प्लेट का जो समागम होता है ना वो यहाँ पर होता है आसपास में, इसीलिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। तो वहां पर हलचल लगातार बनी रहती है, और आमतौर पर इसीलिए हिमालय के क्षेत्रों में, अभी आपको याद होगा नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था, तो इसलिए वहां पर भूकंप की संभावना, भूकंप की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो सेस्मिक जोन 5 जो है वो हाईएस्ट है, यानी वहां सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे जो इलाके हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, कुछ हिस्सा बिहार का, वो सेस्मिक जोन 5 में आते हैं। दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, वो का कुछ हिस्सा है वो सेस्मिक जोन 4 में आता है। और खास तौर पर जो दिल्ली में अगर हम बात करें तो कौन संवेदनशील ज्यादा है, लेकिन तो 4 ज्यादा रिक्टर स्केल, संवेदनशील कुणाल, इसको नॉर्मल माना जाता है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान की कोई आशंका नहीं होती है। 4 जो रिक्टर स्केल है उसका नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से असर रहा है, जो आपने सुना, हर कोई जो कह रहा है वो आवाज की बात कर रहा है, गड़गड़ाहट की बात कर रहा है, जो शोर हुआ, जिस तरीके से शीशे चटके, उसका जो है वो जो इम्पैक्ट है, अगर इम्पैक्ट का स्केल देखे तो वो इम्पैक्ट का स्केल 12 होता है। उस इम्पैक्ट के 12 स्केल में 6ठा नंबर इस भूकंप का आया है, जो आज महसूस किया गया सुबह तड़के 5:33 पर, उसको 6 उस इम्पैक्ट के लिहाज से देखा गया, यानी येलो जोन में रखा गया है। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों ने जो महसूस किया है उसके हिसाब से वो डराने वाला था, इसीलिए 12 में यानी बीचों बीच रखा गया, बहुत कम नहीं रखा गया है, 1, 2, 3, 4 में नहीं रखा गया, 6 में रखा गया।